हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये आपका मॉडल पेपर है जो मैंने बनाया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, और मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख कर 2-3 दिनों की मेहनत के बाद ये आपका मॉडल पेपर तैयार हुआ है। तो प्लीज़ आप, अगर आपका पेपर, मैंने आपको एक पोल डाला था, उसमें आपने बताया कि आपका पेपर 11 तारीख में है। तो अगर आपका पेपर 11 तारीख में है तो इसको आप बिल्कुल तैयार करके जाएं। आप इसको बिल्कुल तैयार करके जाएं, एक भी क्वेश्चन इसमें से ना छोड़ें, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा। मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से आपको, आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 60 नंबर के क्वेश्चन धरे हुए मिलेंगे ये। ठीक है, तो उम्मीद है अगर आपने बहुत सारा पढ़ा होगा तो आपके लिए, फिर भी अगर आप इसे देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लगा भी सकते हैं पेपर के हिसाब से, क्योंकि ये एकदम सेम आपके पेपर जैसा है। आप देख भी पा रहे होंगे, ये जो मैंने थंबनेल में लगाया है ये सेम आपका पेपर है। और जिन्होंने नहीं किया है, जो अपने आप को एकदम बैक बेंचर समझते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैक बेंचर्स एक दिन पहले पढ़ने का प्रण लेते हैं कि हमें एक दिन में पेपर को फाड़ कर आएंगे, उनके लिए भी ये एकदम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं। बहुत से लोगों ने स्किप करके आगे वीडियो देखनी चालू कर दी होगी तो चलिए हम भी चालू करते हैं। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, आपको पता चल गया होगा, और बॉटनी का है। और आप अपना टाइटल भी देख सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टर्स। तो आपने अपना पेपर टाइटल देख लिया, इसके बाद आप अपना पेपर कोड देख लीजिए। पेपर कोड आपका ये है B040301T। इसके बाद आपका 3 घंटे का होता है और 75 नंबर का, एकदम पेपर वाली फीलिंग देने के लिए आपको बनाया गया है ये, जिससे आपको एकदम पेपर वाली फीलिंग आए। पेपर वाली फीलिंग आएगी तो आपको लगेगा कि आपके पेपर आ रहे हैं। मैंने एक पोल डाला था जिसमें लोगों ने बताया था कि उनके 11 तारीख से पेपर हैं, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर लोग CCSEयों के जुड़े हुए हैं, तो मैं CCSEयों से ही हूँ, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट अच्छे से ही बताऊँगा। 11 तारीख का पेपर आपका बढ़िया जाएगा, उम्मीद है। आप वीडियो ये पूरी देखोगे और आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट दिए हुए हैं। वेरी शॉर्ट, अगर आपने पिछली साल भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि 5 क्वेश्चन आते हैं और 3-3 नंबर के आते हैं, तो 5 से आपका 15 हो जाता है। 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पर मैंने यहाँ आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में आपको डबल डबल भी हैं, यानी कि आपको 11 से 12 क्वेश्चन हैं आपकी। और 11 से 12 में मैंने, उम्मीद है मुझे, कि इसमें से 5 आपके धरे हुए ही आएंगे। तो चलिए चालू करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं। हर्बेरियम। हर्बेरियम हर्बेरियम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट में भी है और ये आपका प्रीवियस ईयर में नहीं पूछी गई है, यानी कि आपको बॉटनिकल गार्डन उसमें पूछा गया था और हर्बेरियम नहीं पूछी गई थी। तो हर्बेरियम इस बार पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने ये आपको रखी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा आपके लिए हार्ड भी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। और दूसरा आपको मैंने बता दिया कि वनस्पति उद्यान पिछली साल भी पूछा गया था। तीसरा आपका मोसेसी, बार आपको ये फैमिली पूछी गई थी, मोसेसी। और पोएसी आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है पोएसी आपकी। तो इनको आप ऐसे याद करें कि अगर लॉन्ग में भी आए तो लॉन्ग में भी लिख सकें। आपको इनमें क्या क्या याद करना होता है, आप अच्छे से, आपने अगर प्रिपरेशन करी होगी तो आपको पता होगा कि पहले हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडॉन्स, पॉलीपेटेली, थर्मोफ्लोरी और मालवेसियस, ऐसे करके लिखते हैं ना हम पूरा। इसके फिर हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ। उसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम इन्फ्लोरेसेंस लिखते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, सीड। के बाद हम लिखते हैं कि पॉलिनेशन कैसे होता है,
पॉलिनेशन के बाद फ्लोरा वाला फॉर्मूला लिखते हैं और फिर हम डायग्राम बनाते हैं। तो उम्मीद है आप ऐसे ही याद कर रहे होंगे। और इसके बाद आपको 2 नंबर में आपको इम्पोर्टेंट वर्ड लिखने होते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। नहीं भी पूछा गया है तो आप 5 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस याद करके ही जाएंगे और लिख के आएंगे। 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। फिर हम बात करते हैं आपका GIS के बारे में। GIS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद करने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे PPT टेक्स डेल्टा टेक्सोनॉमी। डेल्टा टेक्सोनॉमी में आपके शायद 2 टाइप हैं, तो आप दोनों टाइप को पढ़ लेंगे। आपके बाद हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर 6 आपका क्वेश्चन है। ये आपका अब की बार पूछा जरूर जाएगा। हर्बेरियम और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में गारंटी लेता हूँ ये दोनों पूछे जाने वाले हैं आपको शॉर्ट में। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ आप ICBN और याद करें, ICBN। अब आपको ये क्यों याद करना है, क्योंकि ये आपको 7.5 नंबर में या 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसको कि ICBN भी बताइए और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बताइए। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका, अगर आप कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी याद करेंगे तो वहाँ भी इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मतलब आप एक क्वेश्चन याद करके आप 3 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो आप इसको कतई मत छोड़िएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जैपनीज एंड रूफ गार्डन्स। इनके साथ साथ आप इंडियन जो गार्डन्स है, 5 इंडियन जो गार्डन्स हैं उनके भी नाम जरूर याद करें और वो कहाँ पे हैं। जैसे हमारे यूपी के सहारनपुर में, लखनऊ में एक बॉटनिकल गार्डन है, तो इनके आप नाम जरूर याद करें। और ग्रीन हाउस, इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, लास्ट यूनिट एस्थेटिक कैरेक्टर्स में आपको दिया हुआ है। इसके बाद हम सॉर्ट के बारे में बात करते हैं। फ्लोरा आपको मैंने इसलिए दिया है कि पिछली साल ये 15 नंबर में पूछा गया था, जो लास्ट में टिप्पणी करने के लिए आते हैं। तो इस बार ये 7.5 नंबर में पूछा जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम मालवेसी के बारे में बात करते हैं। तो मालवेसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मालवेसी आने वाली है। और एपीसीएसी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, इसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी आप लिख सकते हैं। नोमेनक्लेचर में आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखेंगे। जब आप हम नोमेनक्लेचर बताएंगे तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में लिख के आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिख देंगे, तो आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। और आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन में आप रूट, स्टेम, हैबिट जो मैंने बताया था वो लिख देंगे। आपका फिर रह जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे याद हो सकता है। बहुत से लोगों को डाउट होगा कि कैसे याद करें, तो मैंने आपको बता दिया है। मैंने भी इसी तरीक़ा से याद करा है, तो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे के बारे में। कंपोजिटी जो फैमिली है उसका इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, मैंने इसमें भी लिखी है कि 2 जो फैमिली जिनका नाम बदला है, ऐसी फैमिली जिनके 2 नाम दिए हुए हैं, उनका क्या है कि उनके पहले नाम चेंज हुए हैं, तो वो फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका पहले नाम दे के पूछ लेते हैं कि इस फैमिली के बारे में बताइए। जैसे ग्रेमनिस के बारे में बताइए। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ग्रेमनिस किसे कहते हैं। ऐसे ही इसको कंपोजिटी के बारे में पूछ लेंगे। और आपका एक और है पोएसी के बाद एपीसीएसी के बारे में पूछ लेंगे। ये जो हैं 3-4, इनके बारे में पूछ लेते हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लेना ये वाले। इसके बाद हम फेनेटिक्स और क्लेडिटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बताए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, 5वीं यूनिट का है ये। तो आप उन तीनों को याद करें। एक बार मेरी इम्पोर्टेंट वाली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। तो आप 5वीं यूनिट के तीनों याद करें, क्योंकि 5वीं यूनिट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों इसमें से पढ़ के नहीं जाते हैं और इसमें से ही धरा हुआ मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें बेंथर होकर नियम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोगों को आपने, अगर आप यहाँ आए हैं तो आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, मेरी भी वीडियो आपने शायद देखी हो, तो उसमें बेंथर होकर हमने इम्पोर्टेंट बताया है। आपको ये भी पता होगा कि लास्ट ईयर पेपर में तख्तजान जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो पूछा गया है।
तो बेहतर होकर कैसे याद करें, अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा बहुत ही सिंपल तरीक़ा से कैसे याद कर सकते हैं। और आपको फिर रोटेशी और फैवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली साल तो ये रोटेशी पूछा गया है और फैवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमरेंथेसी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेमेसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शायद जो कंपोजिटी का नाम लेमेसी धर दिया गया है अब। और हम MS एक्सेल के बारे में MS ऑफिस के बारे में बात करते हैं और MS एक्सेल के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगर आपका ये पेपर तैयार हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर फोड़ के आ सकते हैं। और देखते हैं कैसा होता है आप लोगों का पेपर। जब आप लोगों का पेपर हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट में आप अपना बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो लास्ट में एक पूछा जाता है कि टिप्पणी कीजिए। ये आपको टिप्पणी करने के लिए पूछा जाएगा। तो टिप्पणी में आपको GIS दे सकता है, PPT दे सकता है, ICBN दे सकता है, टाइप दे सकता है, की दे सकता है, बोसाई गार्डन दे सकता है। ICBN मैंने आपको बताया था कि जो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप याद कर लेंगे तो इन दोनों को प्लस करके आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और टाइप आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में ही। बहुत सही आपका लास्ट यूनिट में है। मैं आपको यूनिट इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन्हें ढूंढने ना बैठें। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सी यूनिट में। ये कंप्यूटर वाली यूनिट से जो ऊपर यूनिट है उसमें मिल जाएगा एप्लीकेशन के बारे में, जो प्लांट आइडेंटिफिकेशन वाली जो एप्लीकेशन है उसमें। PPT आपको पता ही कंप्यूटर वाले में मिल जाएगा। और कीज़ भी आपका फर्स्ट यूनिट में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और जो बैक बेंचर्स हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा जो एक दिन पहले पेपर फोड़ने की सोचते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री का चाहिए तो आप कमेंट कर देना। कमेंट कर दोगे तो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर मैं बनाऊँगा तो सही पर थोड़ा लेट हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।